आइए साथियों, हम देखते हैं एफआई द्वारा कौन कौन सा कार्य किया जाना है। पहला है सर्वे के दिन 7:30 बजे तक स्कूल में उपस्थित होना है। दूसरा, प्रिंसिपल से सामग्री का पैकेट लेना तथा उनके सामने पैकेट खोलना है। तीसरा, सर्वे हेतु मिली कक्षा में जाना है। अगर कक्षा में 2 या उससे ज़्यादा सेक्शन में है तो रेंडम स्टार्ट निकालकर कक्षा का चयन करेंगे। आरएस रेंडम स्टार्ट कैसे निकालना है? अपने एरिया का पिन कोड लेना है जहाँ पर आप चयनित हुए हैं और उस पिन कोड को एक के ऊपर एक जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और तब तक जोड़ते रहना है जब तक हमें एक संख्या प्राप्त न हो जाए। यहाँ पर मैंने एक पिन कोड को जोड़कर दिखाया है, आप भी देख लीजिएगा। वो हमारा आरएस हो जाएगा रेंडम स्टार्ट। तो हम रेंडम स्टार्ट के जरिए अपनी कक्षा में सेक्शन का चयन करेंगे। जैसे हम हमारी शाला में एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं, ए और बी। तो हम ए और बी को लिखेंगे, जिसमें हम ए को 0 स्थान पर रखकर बी पर जाएंगे जो हमारा पहला होगा। उसके बाद फिर बी को पहले स्थान पर रखकर दूसरे में जाएंगे जो हमारा ए होगा। अतः हमें सेक्शन ए प्राप्त हुआ। कक्षा में सेक्शन 2 या उससे ज़्यादा होने पर ही इसका उपयोग करेंगे। जिस पर आपका आरएस आएगा उसी क्लास को या फिर उसी सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है फील्ड नोट भरना। कक्षा में जाकर हाजिरी रजिस्टर से कक्षा बच्चों की जानकारी भरना। यह हमारा फील्ड नोट है, जिसमें 8 कॉलम दिए होंगे, जिसमें से हमें केवल 5 कॉलम को अभी भरना है। उसके बाद है 6वां जो कॉलम है उसमें अटेंडेंस भरना है। इसके बाद बच्चों को आईडी देना है। जो हमारा 8वां कॉलम है उसमें हमें बच्चों को आईडी देना है। आईडी देने के लिए हम कक्षा में एसआई मात्रक निकालेंगे। अगर कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ही हम इसका उपयोग करेंगे, वरना जिस प्रकार हाजिरी रजिस्टर में बच्चों का नाम दिया गया है उसी प्रकार लिखकर आईडी दे देंगे। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि एसआई कैसे निकालते हैं। एसआई बराबर कक्षा की दर्ज संख्या बटे 30, ऐसे हमारा एसआई निकलेगा। उसके बाद हमारा जो आरएस आया था वह नंबर हाजिरी रजिस्टर के अनुसार हमारा आरएस आया था यहाँ पर 2। उसी प्रकार हाजिरी रजिस्टर में जो 2 नंबर पर बच्चा होगा, इस रोल नंबर वाला छात्र हमारा 1 नंबर आईडी प्राप्त करेगा। उसके बाद जो हमारा एसआई निकला है उसमें हम आरएस में हम एसआई को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमारा आरएस आया है 2 और हमारा एसआई आया है 1, तो हम 2 पे 1 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा हाजिरी रजिस्टर में 2 रोल नंबर वाला छात्र हमारा पहला आईडी प्राप्त करेगा। उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 4, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे जब तक सभी बच्चे पूर्ण नहीं हो जाते या हमें 30 बच्चे प्राप्त नहीं हो जाते। उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बताया है जो कक्षा 3-6 के लिए है, जिसमें एक टेबल पर 2 छात्र बैठेंगे। जिसमें जो गोला लगा है वो हमारा आईडी प्राप्त वाला छात्र है। 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी ऐसे, और उसके ऊपर साइड में 1 2 3 लिखा है, वो उसके बुकलेट या क्वेश्चन पेपर का अंक है। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर का वितरण करना है, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है उसी प्रकार। उसके बाद है ओएमआर सीट को भरवाना। ओएमआर सीट को भरवाने में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को या कैपिटल अक्षर में भरवाना है। और ध्यान रखना है नीली या काले पेन का उपयोग हो और कोड को सही सही भरवाएं। उसके बाद हमें एस की को प्रिंसिपल को देना है तथा उनसे भरवाना है। उसके बाद पी क्यू को बच्चों को देना है, उनसे भरवाना है, या टी क्यू को शिक्षकों को देना है। यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर टी क्यू आएगा, टी क्यू को शिक्षकों को देना है। अब स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है जितना समय निर्धारित है
1 घंटा, सवा घंटा और सबसे लास्ट कार्योपरांत हमें 2 पैकेट बनाना है। पहला जो उपयोग में ली गई सामग्री 1 पैकेट में बनना है, जिसे OMR, SQ, PQ, TQ इत्यादि। उसके बाद दूसरा जो बाकी बचे हुए सामग्री हैं, उसे दूसरे पैकेट में भर देना है। सभी सामान हम प्रिंसिपल को सौंप देना है सबसे लास्ट में और उसके बाद प्रिंसिपल के पास से पावती या लेटर नियुक्ति पत्र में प्रिंसिपल का साइन, सील और साइन दोनों लेकर हमें संस्था वापस आ जाना है। धन्यवाद।